नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों ये ITI और टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो अधिक से अधिक यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युतवाहक बल के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दोस्तों जो है डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युतवाहक बल जो है उसके अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि एसी मोटर घूर्णन गति आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, यानी एसी मोटर जो है घूर्णन गति के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती तथा पोल्स की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो पोल्स की संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में 3 के गुणक के 3 फेज वाइंडिंग्स तथा रोटर में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो है 3 फेज प्रेरण के स्टेटर में जो 3 के गुणक में 3 फेज जो वाइंडिंग है रोटर के समानांतर शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। अगला, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। यानी दोस्तों जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति है वो तुल्यकालिक गति कहलाती है। अगला, स्टेटर में स्थगित प्रत्येक वाइंडिंग सेट की तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। दोस्तों स्टेटर में जो स्थापित वाइंडिंग है वो प्रत्येक का एंगल जो है 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। अगला है, लघु आकार की स्क्वायरल केज जो मोटर्स में प्रयुक्त सिंगल केज रोटर में तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम से बने छल्ले तथा चालक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो सिंगल केज रोटर तांबे के स्थान पर जो है वो एल्युमिनियम के बने छल्ले चालक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, डबल केज रोटर की बाह्य परत उच्च प्रतिरोध व निम्न रिएक्टेंस वाले पदार्थ से। दोस्तों जो है बाहर के डबल केज जो रोटर की बाह्य परत उच्च प्रतिरोध व निम्न रिएक्टेंस वाले पदार्थ से, जबकि जो भीतरी परत होती है वो निम्न प्रतिरोध व उच्च रिएक्टेंस वाले पदार्थ से निर्मित होती हैं। अगला है, वाउंड रोटर में तीनों वाइंडिंग समांतर स्टार में संयोजित की जाती हैं। यानी जो रोटर है उनमें वाउंड रोटर में जो वाइंडिंग्स की है जो स्टार में संयोजित करते हैं वाइंडिंग्स। और स्क्वायरल केज रोटर की ताम्र हानि वाउंड रोटर की अपेक्षा कम होती है। यानी जो है स्क्वायरल केज की रोटर की जो ताम्र हानि है वो वाउंड रोटर की अपेक्षा कम होने के कारण इसकी दक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला है दोस्तों, तुल्यकालिक गति यानी NS का मान सप्लाई की आवृत्ति यानी F तथा स्टेटर पोल्स की संख्या P पर निर्भर करती। यानी दोस्तों NS यानी तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, एब्सोल्यूट स्लिप मोटर की तुल्यकालिक गति एवं मोटर की गति का अंतर होती है। यानी दोस्तों जो एब्सोल्यूट स्लिप है मोटर की तुल्यकालिक गति एवं मोटर की गति के अंतर होती है। जैसा दोस्तों किसी प्रेरण मोटर में उत्पन्न प्रतिशत स्लिप बराबर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी और ये भी। दोस्तों स्लिप का जो फार्मूला है किसी प्रेरण में जो उत्पन्न प्रतिशत स्लिप है बराबर S बराबर NS माइनस NR/NS गुणे 100। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, इसे याद कर लेना।
चलिए अगला है थ्री फेज प्रेरण मोटर का रोटर स्थिर होने पर यह थ्री फेज ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। यानी कहने का दोस्तों अर्थ ये है कि जो थ्री फेज मोटर का रोटर जो है स्थिर होने पर यह थ्री फेज ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। अगला है रोटर में होने वाली ताम्र क्षति उसके चालकों अथवा वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होने वाली विद्युत क्षति I²R के समतुल्य होती है। यानी दोस्तों रोटर में जो होने वाली ताम्र क्षति है उसके चालकों अथवा वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होने वाली जो विद्युत क्षति है I²R के समतुल्य होती है। अगला है दोस्तों प्रेरण मोटर के रोटर में उत्पन्न होने वाला टार्क फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल्स रोटर धारा तथा शक्ति गुणांक cos पाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला है दोस्तों प्रेरण मोटर की आरंभिक अवस्था में सदैव स्लिप का मान एकांक और तुल्यकालिक गति पर प्राप्त कर लेने पर शून्य होता है। यानी दोस्तों प्रेरण मोटर में जो आरंभिक अवस्था है सदैव स्लिप का मान एकांक और तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेने पर शून्य होता है। अगला है दोस्तों मोटर के उच्च स्लिप क्षेत्र को अस्थिर क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मोटर लगातार घूर्णन करने में सक्षम नहीं होता है। अगला है दोस्तों प्रेरण मोटर स्लिप का मान ऋणात्मक होने पर जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान 0 से 1 के मध्य होने पर मोटरिंग मोड में तथा 1 से अधिक होने पर ब्रेकिंग मोड में कार्य करता है। दोस्तों जो प्रेरण मोटर का स्लिप का मान ऋणात्मक होने पर जो जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान 0 से 1 मध्य होने पर मोटरिंग मोड तथा 1 से अधिक होने पर ब्रेकिंग मोड में कार्य करता है। अगला है दोस्तों स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। दोस्तों जो है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। चलिए अगले पर चलते हैं दोस्तों स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग। दोस्तों स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का जो उपयोग है कंप्रेसर में करते हैं, कन्वेयर में करते हैं, क्रेन में करते हैं, हाईएस्ट में करते हैं, स्टील मिल में करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं आदि में किया जाता है। दोस्तों इसके प्रयोग जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में खाली प्रयोग ही पूछ लिया जाता है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना होता है कि कंप्रेसर में या कन्वेयर में या क्रेन में जो है आपको बता दिया जाता है। और अगला है दोस्तों स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 तथा स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 होता है। अगला दोस्तों ड्यूल स्टार्टर 3 अश्वशक्ति से 5 अश्वशक्ति की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्ट करने के लिए उपयुक्त होती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर हैं वो 3 अश्वशक्ति से 5 अश्वशक्ति की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयुक्त होती हैं। अगला है दोस्तों ड्यूल स्टार्टर में कंडक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहलाती है। यानी दोस्तों ड्यूल स्टार्टर में जो कंडक्टर की चुंबकीय कॉइल है वो नो वोल्ट कॉइल कहलाती है, जो सप्लाई के असफल हो जाने पर मोटर को स्वतः ही ऑफ कर देती है। अगर सप्लाई जो है असफल हो गई तो मोटर को वो अपने आप ही ऑफ कर देती है। अगला है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार संयोजन में प्रचलित करता है। दोस्तों जो है स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है वो स्टार संयोजन पहले मोटर को स्टार में संयोजन में प्रचलित करता है, जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग को EL/√3 वोल्टेज प्राप्त होती है और मोटर के घूर्णन गति पर प्राप्त कर लेने पर उसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा में संयोजन कर देता है। चलिए दोस्तों अगला है
स्टार डेल्टा स्टार्टर हस्तचलित, अर्ध स्वचालित तथा स्वचालित प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर है, हस्तचलित होते हैं, अर्ध हस्त स्वचालित होते हैं तथा स्वचालित प्रकार के होते हैं। अगला है दोस्तों डीओएल स्टार्टर 5 HP यानी 5 हॉर्स पावर तक की मोटरों के लिए तथा स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 HP तक की मोटरों के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी जो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो 15 HP तक की मोटरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है दोस्तों प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की वोल्टेज विधि में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बलाघूर्ण सप्लाई वोल्टेज वर्ग के समानुपाती यानी दोस्तों TST प्रोपोर्शनल V² होता है। चुंबकीय बलाघूर्ण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के अनुक्रमण यानी चुंबकीय बलाघूर्ण जो है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। अगला दोस्तों एकल फेज रक्षक एक प्रकार की सुरक्षा रिले होती है जो 3 फेज प्रणाली में एक फेज की अनुपस्थिति में 3 फेज का उपकरण को जलने से बचाती है। यानी दोस्तों जो है एकल फेज रक्षक प्रकार की सुरक्षा रिले जो 3 फेज प्रणाली में एक फेज की अनुपस्थिति में 3 फेज उपकरण को जलने से बचाती है। अगला है दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर को सीधे एवं विपरीत दिशाओं में नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त परिपथ प्लगिंग परिपथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो है विपरीत दिशाओं में नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त परिपथ जो प्लगिंग परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों मोटर को ब्रेकिंग मोड में प्रचलित करने के लिए प्लगिंग विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें मोटर घूर्णन क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूमती है। मोटर के जो ब्रेकिंग मोड है स्वचालित करने के लिए प्लगिंग विधि का प्रयोग जिसमें मोटर घूर्णन क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूमती है। अगला दोस्तों डीओएल स्टार्टर में सामान्यतः ऊष्मा चालित रिले का प्रयोग किया जाता है। डीओएल स्टार्टर में जो है ऊष्मा चालित रिले का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कंडक्टर एक प्रकार की स्विचिंग युक्ति है। जो कंडक्टर है दोस्तों वो एक प्रकार की स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन अथवा ऑफ कर सकती है। दोस्तों जो है एक साथ कई परिपथों को ऑन अथवा ऑफ कर सकती है। अगला दोस्तों इंचिंग अथवा जगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा विद्युत उपकरण की प्रचालन स्थिति में की जांच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इंचिंग और जगिंग परिपथ में जो उपयोग है वो विद्युत अथवा उपकरण की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों लव क्षति जो कि स्रोत आवृत्ति तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है के अंतर्गत हिस्टैरिसीस एवं एडी क्षति आती है जिनका मान नियत रहता है। लव क्षति जो दोस्तों जो कि स्रोत आवृत्ति तथा फ्लक्स पर निर्भर करती है इसके अंतर्गत हिस्टैरिसीस एवं एडी क्षति आती है जिसका मान नियत रहता है। अगला दोस्तों मोटर के प्रारंभ न होने का एक कारण आपूर्ति वोल्टेज का कम होना। यानी दोस्तों अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसमें वोल्टेज आपूर्ति कम है। ऐसा होने की स्थिति में वोल्टमीटर में वोल्टेज नापते हैं। वोल्टमीटर जो लगा होता है उसमें वोल्टेज नापते हैं और वोल्टेज 10% से कम होने पर मोटर को प्रचालित नहीं करते हैं। अगर दोस्तों 10% से वोल्टेज कम है तो उसे मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगला दोस्तों प्रेरण मोटर की मासिक अनुरक्षण के अंतर्गत नियंत्रकों को ओवरहोल करना, ग्रीस की स्थिति की जांच करना, तेल परिपथ ब्रेकिंग की जांच करना तथा स्लिप रिंग मोटर के ब्रशों की जांच करना आदि आते हैं। दोस्तों जो है मासिक अनुरक्षण जो है ओवरहोल ग्रीस करना एक होता है और तेल परिपथ ब्रेकिंग की जांच करना तथा स्लिप रिंग मोटर के ब्रशों की जांच करना कि ब्रश ज़्यादा घिस तो नहीं गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।